करेंगे। हमने यहाँ पर एक संख्या ली है 2/5, जिसमें 2 अंश है और 5 हर। जो ऊपर संख्या रहती है उसको अंश कहते हैं, जो संख्या नीचे रहती है उसको हम हर कहते हैं। तो अब मान लो इसको हमें किसी संख्या से जोड़ना है, इसको हमें किसी संख्या से जोड़ना है और वो संख्या है 3/5। तो 3/5 है, तो यहाँ पर जो हर वाली संख्या है वो 5 है। पहले वाले भिन्न में भी 5 है, दूसरे वाले भिन्न में भी 5 है। तो हम भिन्नों के जोड़ एवं घटाना में हमको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हर है वो हमको पहले समान कर लेना है। जब वो समान रहेगा तो फिर अंश को जोड़ देते हैं और हर कॉमन संख्या को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5 समान है, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2 + 3 बटे, चूँकि 5 कॉमन है तो हम इसको एक बार यहाँ लिखेंगे 5। अब हमको करना क्या है कि 2 और 3 को जोड़ देना है। तो 2 और 3 जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/5। क्योंकि 5/5 है, दोनों संख्याएं सेम हैं। इसको जब हम 5 से दोनों संख्याओं को भाग करेंगे, या हम कह सकते हैं कि मात्रा से भाग करेंगे, तो ये 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी हमारा आंसर आएगा 1। अब ये था समान हर वाली भिन्नों का जोड़। अब हम करने वाले हैं समान हर वाली मिश्र भिन्नों का। दूसरी संख्या हम लेते हैं एक 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/4। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहली संख्या है 3 सही 1/4, यानी 3 पूर्ण संख्या है, और 1/4 प्लस 2 पूर्ण संख्या है और 1/4। तो 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/4। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, अब इसको देखते हैं। तो पहले हम 3 सही 1/4 को हम जब लिखेंगे तो हम नीचे वाला जो संख्या है, जो हर है, उसको हम वैसा ही रखते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे और नीचे 4 लिखेंगे, जो कि हमारा पहले से ही है। और दूसरे वाले में भी हम प्लस का निशान, क्योंकि हमको जोड़ना है तो हम प्लस का निशान लगा दिए, और ये 4 जो हर है हमारा, हमने उसको वैसे ही रखा जैसे कि ये पहले था। अब हम क्या करेंगे कि जो हर हमारा है पहले भिन्न का हर है 4 का हम 3 से गुणा करेंगे और अंश को जोड़ देंगे, और वही संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे। तो जो संख्या हम करने वाले हैं वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। हमें लिखेंगे 4 × 3 + 1। ठीक उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे 4 × 2 + 1। अब आगे देखिए, हम अगले चरण में चलते हैं। अगले चरण में हमको क्या करना है कि 4 को हमको 3 से गुणा कर देना है। 4 × 3 = 12 हो जाएगा और 1 13 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 13/4। और उसी तरह से हम दूसरे भिन्न में भी करेंगे। 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 9/4। अब इसका अगला चरण है कि अब हमारा 4 कॉमन हो गया। हमने पहले ही बताया था कि भिन्न को जोड़ने के लिए सबसे पहले हर को कॉमन करना होता है, समान हर करना होता है। तो हमारा भिन्न का जो हर है अब वो समान हो गया, और मिश्र भिन्न हमारा खत्म होकर के अब हमारा साधारण भिन्न में बदल गया है। तो अब सीधे सीधे हमको अंश को जोड़ देना है। तो उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रक्रिया है कि हम लिखें 13 + 9/4। चूँकि 4 कॉमन है तो हमने उसको एक बार लिखा। ठीक, अब हम अगले चरण में आते हैं। अब हम 13 और 9 को जोड़ देंगे तो 13 और 9 हो जाएगा 22।
13 और 9 जोड़ने पे आता है 22। तो ये हो गया हमारा 22/4। तो 22/4 हो गया। अब इसको हम और हल करेंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं 2 से कट सकती हैं, तो दोनों संख्याओं को हम 2 से काट देंगे। तो हम इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 ग्राम में 22, यानी दोनों संख्याओं को हम 2 से भाग करेंगे। भाग करने पे जो हमको संख्या मिली है वो संख्या हमारी है 11/2। 11/2, तो 11/2 है। अब 11/2 को, अब 11 को हम 2 से जब हम भाग करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10, और एक हमारा शेषफल आ जाएगा। तो अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 2 हम यहाँ लिखेंगे, और जो हमारा भागफल आएगा भाग करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे, जो शेषफल आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा जो आंसर आया वो आया है 5 सही 1/2, और ये हमारा करेक्ट आंसर है, 5 सही 1/2। अब हम फिर से शुरू से चलते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, यहाँ पर हमारे पास भिन्न थी 3 सही 1/4 और 2 सही 1/4, दोनों को हमको जोड़ना था। तो हमने क्या किया कि हमने 4, क्योंकि यह हर है तो इसको हम समान वैसे ही रखते हैं, और अंश में हम लिखते हैं 4 का हम 3 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, यानी 4 गुणे 3 + 1/4, और यहाँ पर 4 गुणे 2 + 1/4। अब इसको हम जब हल करते हैं तो 4 तियाँ 12 और 1 13, 13 हमने ऊपर रखा, और हर जो हमारा 4 है उसको हम वैसे ही रखते हैं एज इट इज़। अब यहाँ पर 4 दूनी 8 और 1 9, 9 हमने लिखा बटे 4 लिखा। अगले चरण में हमने क्या किया कि 13 और 9 हमने अंश में ऊपर लिख दिया, और 4 चूँकि कॉमन है तो हमने नीचे रख दिया, यानी 13 + 9/4। अब 13 और 9 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 22, और 4 फिर वैसे ही नीचे हर हमारा रहेगा। तो ये हमारा 22/4 हमने लिखा, और चूँकि दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो सकती हैं तो हमने पहली संख्या को 2 से विभाजित कर दिया, दूसरी को भी 2 से विभाजित कर दिया। विभाजित करने पर हमारे पास आया 11/2, जो हमने यहाँ लिखा। अब 11/2 को जब हम 11 को जब हम हल करेंगे तो 11 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा भागफल आएगा 5 और शेषफल आएगा 1। तो जो हमारा भाजक है यानी 2 है वो हमेशा नीचे रहेगा, हर हमेशा नीचे रहेगा, और भागफल जो हमारा आया था 5 वो हमने बाईं तरफ लिखा है इस तरह से, और 1 शेषफल जो हमने इस तरह से लिखा है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, तो ये थी हमारी पहली सवाल, और यह है हमारी दूसरी सवाल। ये समान हर वाली भिन्नों का योग है, और ये समान हर वाली मिश्र भिन्नों का योग है, जोड़ना है, जो कि हमने सीखा। अब हम सीखेंगे समान हर वाली असमान हर वाली भिन्नों का योग। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। संख्या ली है 2/3 + 4/5। अब यहाँ पर हमारा जो ये हर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, हर हमारा अलग है। अगर हर हमारा समान होता तो अंश को जोड़ देते और बटा जो भी नीचे एक संख्या हम लिख देते। अगर दोनों 5 होता तो नीचे 5 लिख देते, 6 होता तो 6 लिख देते, या 3 होता तो हम 3 लिख देते। लेकिन चूँकि हमारा हर समान नहीं है तो हमको दूसरा नियम अप्लाई करना होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर हम दूसरा नियम अप्लाई कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारी ये पहली भिन्न है इसका गुणा हम 5 से करेंगे, दूसरे भिन्न के हर से करेंगे, और जो हमारी ये दूसरी भिन्न है इसको हम पहले भिन्न के हर से गुणा करेंगे। ये हमारा तरीका है। तो चलिए हम इसको बताते हैं, आपको डिटेल में बताते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा
हमने यहाँ पे लिखा 2/3। हमने पहले 2/3 गुणे 5, 2/3 को हम 5 से गुणा करेंगे, अंश में भी 5 से गुणा करेंगे और हर में भी 5 से गुणा करेंगे। अब यहाँ बीच में हम प्लस का निशान लगाएंगे और दूसरी भिन्न लिखेंगे। जो यहाँ पे हमारी जो ये दूसरी भिन्न है, जो हमारी यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे दूसरी भिन्न है, ये हम इसको लिखेंगे। तो अब हम लिखते हैं 4/5 गुणा का निशान लगाएंगे और पहली भिन्न का जो ये हर है, पहली भिन्न का हम यहाँ लिखें। जो पहली भिन्न का जो ये हर है, पहली भिन्न का जो ये हर है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो हमने लिखा 3 और 3। अब हमने क्या किया है, हमने ये पहली भिन्न को लिखा यहाँ पे और उसमें दोनों दूसरी भिन्न के हर से यहाँ पे गुणा कर दिया और प्लस का निशान लगाया। ये प्लस का निशान यहाँ आ गया। फिर हमने ये दूसरी भिन्न को यहाँ पे लिखा और उसको हम पहले वाले भिन्न के हर से हम गुणा कर देते हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब हम अगला चरण हमारा क्या होगा इसको देखते हैं। हम इसको गुणा कर देते हैं, जैसे है भिन्न को हल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर 2 और 5 का गुणा करेंगे, 3 और 5 का गुणा करेंगे। तो हमने लिखा 2 पंचे 10/3 बचे 15। यहाँ बराबर का निशान भी लगा देते हैं, प्लस का निशान लगाया हमने। 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15। अब देखिए कितनी आसानी से हमारा हर जो है एक ही संख्या हो गया। पहले भिन्न में भी हर हमारा 15 है और दूसरे भिन्न में भी हर हमारा 15 है। तो अब अगला चरण हमारा एकदम आसान हो गया। हम बस सीधा सीधा लिखेंगे 10 + 12/15। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 और 12 को जोड़ दिया तो ये हमारा हो गया 22/15। अब ये हमने बताया था आपको कि अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हम भाग कर देते हैं। तो जब हम भाग करेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ करके दिखा देता हूँ मैं कि अगर 22 है ये और इसको मैं 15 से भाग करता हूँ तो ये 15 एकम 15 हो जाएगा और आ जाएगा हमारा 7। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये 15 जो हमारा भाजक है, 15 हम यहीं रखेंगे, ठीक है। और जो हमारा भागफल है, हमारा जो ये भागफल है उसको हम यहाँ लिखेंगे और जो ये हमारा शेष फल है उसको हम यहाँ लिखेंगे। यानी एक सही 7/15 और यही हमारा आंसर है। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो हमारा जो ये सवाल था, ये वो था 2/3 और 4/5, जो कि दोनों के हर समान नहीं थे। यहाँ पे क्या था, हमारा हर समान था तो हमने सीधे सीधे इसको हल कर दिया। दूसरे सवाल में हमारे मिश्र भिन्न था, तो मिश्र भिन्न को हमने पहले इसका हर को समान किया और फिर हमने हल किया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर इस भिन्नों का हर समान नहीं है तो सबसे पहले हमको हर समान करने के लिए हमको तिर्यक गुणा करना पड़ा। यानी पहले भिन्न को हम दूसरे के हर से गुणा कर देंगे और दूसरे भिन्न को हम पहले के हर से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमने लिखा था 2/3 गुणे 5/5 और यहाँ पे 4/5 गुणे 3/3। तो अब यहाँ पर जब हमने गुणा कर दिया तो ये हो गया 2 पंचे 10 और 3 पंचे 15। यहाँ पर हो गया हमारा 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15। तो अब हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों भिन्नों का हर समान है। यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है। अब हम अंश को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 10 + 12/15। तो अब अगले चरण में हमने 10 और 12 को जोड़ दिया जो कि हमारा 22 हो गया और बटे 15 हो गया 22/15। तो हम देख रहे हैं कि अंश हमारा हर से बड़ा है। तो अब हम इसको हमने क्या किया कि 15 से हमने 22 को भाग कर दिया। यानी 15 एकम 15
और ये घटाने पर आया 7। 2 बार ये नहीं जा सकता था क्योंकि 22 से ज़्यादा हो जाता तो हमने 15 एकम 15 लिखा, घटाने पे हमारा आया 7। 7 हमारा शेषफल है, 1 हमारा भागफल है और 15 हमारा भाजक है। उसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा। जो हमारा भागफल है वो पहले लिखा जाता है, ये पूर्ण संख्या होती है। जो हमारा शेषफल है ये ऊपर लिखा जाता है और जो हमारा भाजक है वो नीचे लिखा जाता है। यानी 15 15 एकम 15 और 7 22 यानी 22/15। तो ये हमारा आंसर आ गया। जैसे 3 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस भिन्न का हर है 2 और इस भिन्न का हर है 3। अब सबसे पहले ये हमारा जो ये मिश्र भिन्न है इसको हमें साधारण भिन्न में बदलेंगे और दूसरे चरण में हम ये जो हर है हमारा इसको हम समान करेंगे और उसके बाद हम जोड़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। तो हमने क्या किया है, हम इसको पहले की तरह ही करेंगे। हमने एक लाइन हमने खींच ली और यहाँ पे हमने हर लिखा 2, प्लस का निशान लगाया। यहाँ एक लाइन खींच ली हमने और यहाँ लिखा दूसरे भिन्न का हर। अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि हमको 2 का 3 से गुणा करना है और 1 जोड़ देना है और उस प्रक्रिया को यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर 3 का 1 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे और उस प्रक्रिया को हम लिखेंगे यहाँ। तो हमने कैसे लिखा इसको, हमने लिखा 2 गुणे 3 प्लस 1 और यहाँ पर हमने लिखा 3 गुणे 1 प्लस 1। अब हम यहाँ पर जब अगले चरण में जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम गुणा का ही करते हैं। तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 1 7 यानी 7/2 प्लस यहाँ पे 3 एकम 3 और 1 4 यानी आया हमारा ये 4/3। अब देखिए आगे, अब हमारा ये साधारण भिन्न में बदल चुका है। अब इसका हम तिर्यक गुणा करके हम भिन्नों का हर हम समान कर लेंगे। तो अब हम लिखेंगे 2 हम वैसे ही लिखेंगे और प्लस 3 भी हम वैसे लिखेंगे नहीं, इसको हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले हम पहली भिन्न को लिखेंगे पूरा और इसका हम ये थोड़ा जगह बढ़ा देंगे और यहाँ हम दूसरे भिन्न का हर लिख देंगे यानी 3, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर हम दूसरी भिन्न लिखेंगे 4/3 और इसको हम बटे को वाले स्थान को बढ़ा करके हम दूसरे वाले भिन्न पहले भिन्न का हर लिखेंगे यानी गुणे 2। अब हमने क्या किया, 7 को 3 से गुणा कर दिया तो 7 3 21 बटे 2 तियाँ 6 प्लस 4 दूनी 8/3 दूना 6। आगे देखिए, अब हमारा हर समान हो गया, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी। अब इसको करना बहुत ही आसान हो गया। तो अब हम लिखेंगे दोनों भिन्नों का हम पहले अंश लिख लेंगे 21 प्लस 8 बटा हर कॉमन है, समान संख्या है, इसको एक ही बार लिखेंगे। अब 21 और 8 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29, 29/6। ये हमारा प्रॉपर आंसर है। लेकिन अब हम इसको 6 को जब हम 29 से भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 यहीं रहेगा और 6 चौके 24 यानी 4 सही का निशान 24 और 5 29 यानी 5 शेषफल बचेगा यानी 4 सही 5/6। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है 4 सही 5/6। आशा करता हूँ कि आपको भिन्न का जोड़ समझ में आ गया होगा आसानी से।
यहाँ हमने संख्या ली थी 3 सही 1/2, 1 सही 1/3। अब यहाँ पे हर हमारा समान नहीं था, तो सबसे पहले हर हमारा समान नहीं है, और दूसरी बात ये मिश्र भिन्न है, तो पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे और उसके बाद हम हर समान करेंगे। तो हमने लिखा 2 का 3 से गुणा हुआ और 1 जुड़ गया। इस प्रक्रिया को हमने इस तरह से लिखा 2 गुणे 3 प्लस 1/2। दूसरे भिन्न को भी हम ऐसे लिखेंगे 3 गुणे 1 प्लस 1, जैसे हमने यहाँ भी लिखा और बटा 3 लिखा। अब जब हमने इसको गुणा किया तो 2 3 6 और 1 7/2, जो हमने यहाँ लिखा, जहाँ पे 3 और 1 4, 4/3 यहाँ लिखा। अब आगे देखिए हमने क्या किया है कि अब यहाँ पर जो हमारा साधारण भिन्न में बदल चुका है, अब इसका हम हर समान करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहली भिन्न को लिखा 7/2 और दूसरे भिन्न के हर से गुणा कर दिया। यहाँ देखिए 3 से हमने 7 और 2 दोनों में गुणा किया, और दूसरे भिन्न को हमने यहाँ पर वैसे ही कर लिया, और पहले भिन्न के हर को हमने दोनों अंश और हर दोनों से गुणा किया। तो ये हमारा हो गया 7 तिरिक 21/2 3 6, और ये हो गया 4 दूनी 8/3 दूनी 6। अब हमारा ये साधारण भिन्न में बदला हुआ है, हर हमारा समान हो चुका है। अब हम इसको सीधे जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ लिखा 21 + 8/6, जो कि हमारा अब 21 और 8 जोड़ करके 29 हो गया। 29/6। 29 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो 4 हमारा भागफल होगा और 5 हमारा शेषफल। और 6 हमारा भागफल, तो 6 हमारा नीचे लिखा जाएगा, और 4 सही 5/6, यानी 5 हमारा शेषफल है। यानी 6 चौके 24 और 5 29/6, क्योंकि ये हमारा आंसर आ गया। अब हम घटाना सीखेंगे। अब हम भिन्नों का घटाना सीखेंगे, समान हर वाली भिन्नों का घटाना। तो सबसे पहले हम एक सवाल लेते हैं, जैसे 5/6 माइनस 4/6। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले भिन्न का हर 6 है और दूसरे भिन्न का हर 6 है, यानी हमारा जो हर है वो कॉमन है। तो अब इसको हल करना बहुत ही आसान है। हम इसमें क्या करेंगे कि जो कॉमन संख्या है, जो हर है हमारा, वो हम 6 ही रखेंगे, और जो हमारा अंश है 5 माइनस 4, उसको हम इस तरह से लिखेंगे, यानी 5 माइनस 4 हमने यहाँ लिखा, और 6 कॉमन है तो इसको हमने यहाँ लिखा। ध्यान रहे हम 6 2 बार नहीं लिखेंगे, ये कॉमन है, हम इसको एक बार ही लिखेंगे। अब हमको क्या करना है कि 5 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा आएगा 1/6। ये हमारा आंसर आ गया। ये था समान हर वाली भिन्नों का घटाना। अब हम सीखेंगे समान हर वाली मिश्र भिन्नों का घटाना। अब वो कैसे करेंगे, देखिए। दो सही 3/5 माइनस 1 सही 2/5। अब सबसे पहले तो हम ये जो मिश्र भिन्न में है, सबसे पहले हम इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलना मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। हमने लिखा पहले नीचे 5, माइनस का चिन्ह लगाया और लिखा 5। अब हम इस 5 को यहाँ लिखेंगे गुणे 2 और प्लस 3, यानी 5 गुणे 2 प्लस 3, और यहाँ पर 5 गुणे 1 प्लस 2। तो इसी को हम लिखेंगे 5 गुणे 2 प्लस 3, और यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 1 प्लस 2। ध्यान रहे यहाँ पर घटाना के चिन्ह से इसका कोई मतलब नहीं है, हम इसको साधारण में भिन्न में बदलने के लिए हम यहाँ पर जोड़ते हैं इसको। तो अब हम अगले चरण में क्या करेंगे कि हम 5 को 2 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे,
बटे 5 लिखेंगे। तो हमने क्या किया इसको, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 बटे 5 माइनस 5 एकम 5 2 7, 7 बटे 5। आगे चरण में देखते हैं हम। अब हमारा हर वाली जो संख्या है वो कॉमन हो गई, दोनों में 5 आ गया। तो अब अंश का हर से हम घटा देंगे और बटे लिखेंगे 5। तो हमने इसको यहाँ पर देखें, हमने लंबी लाइन खींची और हर हमारा कॉमन है, तो हमने एक बार लिखा 5 और अंश हम दोनों वैसे ही डाल लेंगे, 13 माइनस 7। अब 13 में से जब हम 7 घटाएंगे तो हमारा आएगा 6, यानी 6 बटे 5। अब 6 बटे 5, 5 से जब हम 6 को भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 एकम 5 और एक शेषफल बचेगा जो ऊपर लिखा जाएगा, 5 एकम 5 और एक 6, 5 एकम 5 और एक 6, यानी 1 से ही 1 बटा 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये देखिए, सवाल पूरा मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। 3 बटे 2 माइनस 1 बटे 5। अब आप देख सकते हो कि इस भिन्न का हर 2 है, इस भिन्न का हर 5 है। तो अब हम इसको कैसे घटाएंगे? घटाने के लिए सबसे पहले त्रियक गुणा करके हम भिन्न का हर समान कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। त्रियक गुणा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। त्रियक गुणा में हम पहले भिन्न को दूसरे भिन्न के हर से गुणा करते हैं और दूसरे भिन्न को हम पहले भिन्न के हर से गुणा करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हमने लिखा यहाँ पे 3 बटे 2, दोनों में हम गुणा का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम दूसरे भिन्न का जो हर है वो हम अंश और हर दोनों में लिखेंगे। तो हमने लिखा 5, दोनों में लिख दिया, माइनस का चिन्ह हमने यहाँ पे लिख दिया और अब हम दूसरे भिन्न को यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे 5 और गुणे का निशान हम दोनों में लगाएंगे और पहले भिन्न के हर को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये हमारी सवाल तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको सीधे सीधे जैसे है हम हल कर देंगे। तो ये हमारा 3 का 5 से गुणा हो जाएगा, 2 का 5 से गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा आया 3 पचे 15 बटे 2 पंचे 10 माइनस 1 दूनी 2। हाँ देखिए, 1 का 2 से गुणा हुआ और 5 का 2 से, तो 1 दूनी 2, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो हर है वो हमारा अब एक कॉमन संख्या हो गई है। तो जब हर हमारा कॉमन हो गया तो हम इसको सीधे सीधे घटा सकते हैं। घटाने का तरीका, अंश हम दोनों का लिखेंगे 15 माइनस 2 बटे 10। तो 15 में से 2 घटा सकते हैं, हम घटाएंगे कितना आएगा, 15 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 13, 13 बटे 10। अब जब 13 बटे 10 है तो 13 को हमने पहले ही बताया कि इसको हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और बदलने का तरीका है कि हर से हम अंश को भाग कर दें। तो जब हमने 10 से 13 को भाग किया तो हमारा जो भागफल है वो आएगा 1, 10 एकम 10 और 3 हमारा शेषफल आएगा जो हम यहाँ लिखेंगे, यानी 1 सही 3 बटे 10। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए इसको हम एक बार आपको फिर से समझाते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ हमने क्या किया, 3 से ही 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 5। यहाँ पर हर हमारा समान नहीं है तो हर समान, सबसे पहले हम हर समान करेंगे। तो पहले भिन्न को हम दूसरे भिन्न के हर से गुणा कर देंगे
और माइनस का चिन्ह यहाँ पे हमने रखा और दूसरे भिन्न को हमने यहाँ लिखा और उसको हमने पहले भिन्न के हर से गुणा कर दिया। तो जब हमने 3 को 5 से गुणा किया 15, 3 पचे 15, 2 पंचे 10, 1 दूनी 2 और 5 दूनी 10। अब सीधे सीधे अब हमारा जो हर है वो समान संख्या हो गई। तो अब हम हर को नीचे हमने कॉमन ले लिया और 15 में से 2 हमने, यानी जो हमारा अंश है ये घट गया, यानी 15 माइनस 2/10। तो 15 में से 2 हमने जब घटा दिया तो हमारा ये 13 आया, 13/10। अब 13/10 को जब हम हल करेंगे यानी 10 से 13 को भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 सही 3/10। एक हमारा भागफल आएगा भाग करने पर और 3 शेषफल। इसको हम चेक कर सकते हैं गुणा करके, 10 से कम 10 और 3 13, 13/10 दोनों की वैल्यू समान होती है। हमने यहाँ पे सवाल लिखा है 4 सही 1/5, 3 सही 1/2। तो ये दोनों मिश्र भिन्न में है। सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ और हल कर रहा हूँ। आप देखिए, सबसे पहले हमने एक लाइन कीजिए, बटे 5 लिखा है हमने और फिर यहाँ पर हमने दूसरे भिन्न का हर लिखा है। पहले में पहले भिन्न का हर, दूसरे में दूसरे भिन्न का हर। अब अंश को हम कैसे लिखेंगे? अंश की प्रक्रिया यही है, 5 का 3 4 से गुणा हो और 1 जुड़ जाए, 2 का 3 से गुणा हो और 1 जुड़ जाए। तो इसको हम लिखेंगे 5 गुणे 4 प्लस 1 और यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3 प्लस 1। तो अब ये हमारा अगला चरण होगा क्या, देखते हैं। 5 चौके 20 और 1 21, यानी 21/5 माइनस 2 3 6 और 1 7, मतलब 7/2। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या किया, हमने दोनों का तिर्यक गुणा कर दिया, इसका इससे और इसका इससे और इन दोनों का इससे। या फिर इसको आप ऐसे समझ लो कि पहले भिन्न को हम दूसरे भिन्न के हर से गुणा कर देंगे और दूसरे भिन्न को हम पहले भिन्न के हर से गुणा कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अब इसको देखिए, 21/5 गुणे 2 माइनस दूसरे भिन्न को लिखेंगे 7/2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, 21 दूना 42 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, माइनस 7 पचे 35 हो गया और माइनस 2 पंचे 10 हो गया। अब ये हमारा यहाँ पर जब हमने इसको हल किया तो हमारा ये हर बराबर हो गया। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए। अब सीधा सीधा जो हमारा हर बराबर हो जाए तो अंश में से अंश को घटा देते हैं, यानी 42 माइनस 35/10, यानी 10 जो हमारा नीचे हर जो हमारा कॉमन है वैसे ही लिखा जाएगा। तो 42 में से हम 35 घटा देंगे। तो 42 में से जब हमने 35 घटाया तो कितना आया, यह आया 7/10। ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भिन्न का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सभी भिन्न हल की जाती हैं। ये 2 भिन्नों का जोड़ एवं घटाना था। अगर 2 से 3 है या 3 से 4 भिन्न है तब हम उसका एलसीएम निकाल के जोड़ अथवा घटाना करते हैं। तो उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।